तो इसरो एग्जाम को ध्यान में रखते हुए जो है टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन कराया जा रहा है और इस सीरीज का यह तीसरा पार्ट है। अगर आपने उन 2 पार्टों को नहीं देखा है जो पहले हो चुका है, तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ टॉप फिटर एमसीक्यू से आपको जो है प्लेलिस्ट मिलेगा, वहाँ जाके जो आप उन वीडियो को देख सकते हैं। हर रोज जो है 100 एमसीक्यू प्रश्न का डिस्कशन कर रहे हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न ऐड किए गए हैं, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं और जिसकी पूछने की पूरी संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो पहला वीडियो है, पहला प्रश्न है, वो है कास्ट आयरन की चिपिंग के लिए कटिंग एंगल क्या होना चाहिए? यानी अगर आप कास्ट आयरन की चिपिंग कर रहे हैं तो उसके लिए जो पॉइंट एंगल होता है वह कितना होना चाहिए? क्या 80 डिग्री, 55 डिग्री, 70 डिग्री या फिर 30 डिग्री क्या होगा? आप लोग कमेंट में बताइए कि क्या होगा इसका सही आंसर। तो देखिए, कास्ट आयरन की चिपिंग के लिए जो पॉइंट एंगल रखते हैं वह कितना रखते हैं? वह 60 डिग्री रखते हैं, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो आप लगभग 55 के आसपास जा सकते हैं। तो कास्ट आयरन के लिए जो चिपिंग का पॉइंट एंगल रखते हैं, अलग अलग बुक में अलग अलग मिल जाएगा, लेकिन ये जो है निमी के अनुसार जो है सही होगा 60 डिग्री। और वही बात करें हाई कार्बन स्टील की, तो हाई कार्बन स्टील के लिए जो रखते हैं, हाई कार्बन स्टील के लिए जो रखते हैं वह रखते हैं 65 डिग्री। इसे भी याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद जो माइल्ड स्टील के लिए रखते हैं, माइल्ड स्टील के लिए जो पॉइंट एंगल रखते हैं चिपिंग के लिए, वह जो रखते हैं वह 55 डिग्री रखते हैं। कितना रखते हैं? 55 डिग्री। और फिर कॉपर के लिए जो है 45 डिग्री रखते हैं। आप साइड में लिख रहे हैं कि कॉपर के लिए जो है 45 डिग्री हो गया। ब्रास के लिए 50 डिग्री हो गया। और एल्युमिनियम के लिए जो है 30 डिग्री रखते हैं। तो यहाँ पूछा गया है कास्ट आयरन के लिए, तो कास्ट आयरन के लिए जो है आप इसे 60 कर लीजिए, 60 डिग्री जो है सही होगा। अगला प्रश्न है, फाइल का कौन सा भाग हार्ड नहीं होता है? तो जैसे कि इसका डिस्कशन हम लोगों ने कल भी कर चुके हैं हम लोग, कि फाइल का जो टैंग वाला भाग होता है वह हार्ड और टेम्पर्ड नहीं होता है। अगला है फाइल की अ, यहाँ फेस होगा, फाइल की फेस पर प्रति वर्ग सेमी दांतों की संख्या को क्या कहते हैं? यानी जो फाइल की फेस पे जो है प्रति वर्ग सेंटीमीटर में दांतों की संख्या जो कटे होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो कहते हैं उसे ग्रेड कहते हैं, जो कि ऑप्शन ए में मिल जाता है ग्रेड, जो कि सही होगा। अगला है, ए ग्रेड सरफेस प्लेट की सतह पर हाई स्पॉट्स होते हैं, तो कितने परसेंट होते हैं? तो वो 10% होते हैं। इसका आंसर ये हो जाएगा। ट्रेमल एक मार्किंग टूल है, इसके द्वारा अधिकतम व्यास का वृत्त लगाया जा सकता है। यानी जो है ट्रेमल के द्वारा अधिकतम से अधिकतम कितने वृत्त का जो है चाप खींच सकते हैं? तो वहाँ जो है 1800 mm तक खींच सकते हैं, जो कि आंसर ऑप्शन ए में मिल जाता है। अगला है, वेब छेनी प्रयोग की जाती है, यानी वेब छेनी का प्रयोग किसके लिए करते हैं? तो वेब छेनी का जो प्रयोग करते हैं वह चैन ड्रिलिंग के बाद रफ मटेरियल को अलग करने के लिए, यानी जो है कुछ इस प्रकार से मान के चलिए कोई वर्क पीस है और इसमें जो है कुछ इस प्रकार से ड्रिल किए गए हैं, तो इसके बीच में जो ये मटेरियल बचा है इसे अलग करने के लिए जो है वहाँ जो है वेब चीजल, यानी चैन ड्रिलिंग के बाद जो है धातु को अलग करने के लिए वेब चीजल का प्रयोग करते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला है, पावर सॉ में कटिंग स्ट्रोक होती है, यानी पावर सॉ जो होती है उसमें कटिंग स्ट्रोक कितना कटिंग स्ट्रोक होता है, वो मतलब वह जो कटिंग करता है, क्या वो आगे जाते समय कटिंग करता है, पीछे जाते समय, या कोई भी, या जो है इनमें डी में मिल जाता है सभी? तो पावर सॉ जो है जब पीछे की ओर जाता है तब वो जो है कटिंग करता है, तो ऑप्शन बी इसका जो है सही हो जाएगा। अगला है, छे जो छेटी जो हॉरिजॉन्टल बेंड सा मशीन में जो होता है, उसमें क्या होता है कि ब्लेड जो है लगातार चलता है, तो ऑप्शन बी में मिल जाता है। अगला है, माइक्रोमीटर में पिच और लीड होती है, यानी जो है माइक्रोमीटर का जो पिच होता है लीड का क्या दुगुना होता है, तिगुना होता है, बराबर होता है, या फिर सभी? तो देखिए, माइक्रोमीटर में लीड और पिच जो है सिंगल स्टार थ्रेड में कटा होता है, तो सिंगल स्टार थ्रेड में जब कटा होगा तो लीड और पिच वहाँ जो है बराबर होगा। अगला है, धनात्मक त्रुटि में माइक्रोमीटर का थिम्बल जीरो और स्लिप का लाइन से कहाँ होता है? यानी जो जब जो है धनात्मक पॉजिटिव एरर होता है उस टाइम जो है माइक्रोमीटर का थिम्बल जो है जीरो स्लिप की लाइन से जो है पीछे रह जाती है, तो उस टाइम जो है धनात्मक त्रुटि होता है, तो इसका आंसर जो है ये हो जाएगा। और यही ऋणात्मक अगर पूछता है यहाँ कि ऋणात्मक त्रुटि में माइक्रोमीटर का थिम्बल जीरो स्लिप लाइन से, वहाँ जो उस टाइम क्या होगा, आगे हो जाएगा।
तो ये सब प्रश्नों का जो है काफ़ी बार डिस्कशन कर चुके हैं पिछले वीडियो में हम लोगों ने। अगला है लोअर क्रिटिकल पॉइंट का तापमान कितना होता है, यानी जो लोअर क्रिटिकल पॉइंट का तापमान होता है वह 723 डिग्री होता है, जो कि ऑप्शन बी में मिल जाता है। अगला है भंगुरता को कम करके टफनेस बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, तो जब हम हीट ट्रीटमेंट का प्रोसेस करते हैं तो उसके टाइम क्या होता है कि बार-बार जॉब को गर्म करने से जो है उसमें जो है भंगुरता का गुण आ जाता है। तो भंगुरता कम करके टफनेस बढ़ाने की प्रक्रिया को जो है टेम्परिंग करते हैं। तो वहाँ ऑप्शन बी में मिल जाता है टेम्परिंग। एनीलिंग का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो एनीलिंग का जो प्रमुख उद्देश्य है, तो एनीलिंग का जो मुख्य पर्पस होता है वह होता है मशीन योग्यता में सुधार करना, जो कि ऑप्शन ए में मिल जाता है, जो कि सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, संडासी बनाई जाती है, यानी संडासी जो बनाया जाता है वह उसका मटेरियल क्या होता है, वह किसका बनाया जाता है, तो वह जो है माइल्ड स्टील का बनाया जाता है। अगला है स्क्रैच वाल एक है, स्क्रैच वाल एक क्या है, यह एक प्रकार से जो है मार्किंग टूल है, जो कि ऑप्शन ए में मिल जाता है। अगला है जीटीआई, जीआई होगा, यहाँ जीआई सीट पर परत चढ़ाई जाती है तो वहाँ जो है जिंक का चढ़ाया जाता है, यानी जस्ता का। चीजेल का वर्गीकरण क्या आता है, चीजेल का वर्गीकरण जो क्या आता है, लंबाई, कटिंग एज की चौड़ाई तथा बॉडी का जो है क्रॉस सेक्शन को देखकर जो है इसका जो है वर्गीकरण किया जाता है, तो ऑप्शन सी में मिल जाता है। अगला है क्रॉस कट या कैप चीजल का इस्तेमाल क्या आता है, क्रॉस कट या जो कैप चीजल होता है उसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, तो उसका जो यूज करते हैं हम लोग जनरल कटिंग के लिए। हाँ, नहीं, कटिंग को जो है कीवे और ग्रूव स्लॉट को काटने के लिए जो है वहाँ क्रॉस कट चीज़ल का प्रयोग करते हैं। अगला है डायमंड पॉइंट चीज़ल का इस्तेमाल क्या आता है, तो डायमंड पॉइंट चीज़ल का इस्तेमाल जो क्या आता है वो कॉर्नर काटने तथा वी शेप ग्रूव जो है काटने के लिए किया जाता है। तो इसका जो सी आंसर जो है राइट हो जाएगा। अगला है चिपिंग करते समय अपने साथियों को चिपिंग का चिप्स से बचाने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, यानी जो है जब आप चिपिंग कर रहे हो तो अपने साथी और खुद को बचाने के लिए जो है अ, जो है कौन सा सुरक्षा का प्रयोग करेंगे, तो वहाँ जो आप जो है चिपिंग गार्ड का प्रयोग करेंगे, जो कि ऑप्शन ए में मिल जाता है। अगला है कोर्स पिच कितना होता है, यानी कोर्स पिच ब्लेड जो होता है उसका पिच जो है कितना होता है, तो वह जो होता है 1.8 mm होता है, जो कि ऑप्शन सी में मिल जाता है। मीडियम पिच का ब्लेड का पिच कितना होता है, तो वह जो 1.4 होता है। अगला है फाइन पिच ब्लेड का पिच कितना होता है, तो फाइन पिच ब्लेड का 0.8 mm होता है। चल गया, अगला है क्लॉगिंग होता है, क्लॉगिंग क्या होता है, मेटल के अनुसार हेक्सा ब्लेड का चुनाव नहीं होना जो है उसे ही क्लॉगिंग कहते हैं, जो कि ऑप्शन बी में मिल जाता है। अगला है साधारणतः हैंड हेक्सा का स्ट्रोक प्रति मिनट होना चाहिए, यानी जो है हैंड हेक्सा का जब हम लोग प्रयोग करते हैं तो उसका जो स्ट्रोक कितने प्रति मिनट होना चाहिए, तो 40 से 50 स्ट्रोक प्रति मिनट होना चाहिए, यानी जो उसका रफ्तार है 1 मिनट में 40 बार आगे पीछे होना चाहिए। अगला है ब्लेड का वेब सेटिंग क्या कहलाता है, तो ब्लेड का जो वेब सेटिंग होता है जब हम कुछ दांत बाएं और कुछ दांत दाएं करते हैं तो उसे जो है वेब सेटिंग कहा जाता है। अगला है फ्लैट फाइल का इस्तेमाल किया जाता है, तो फ्लैट सतह को जो है फ्लैट सतह का फाइलिंग करने के लिए जो है फ्लैट फाइल का प्रयोग करते हैं। हाफ राउंड फाइल का इस्तेमाल किया जाता है, तो हाफ राउंड फाइल का इस्तेमाल कर्व सतह की फाइलिंग के लिए हाफ राउंड फाइल का इस्तेमाल किया जाता है। ट्रेंगुलर फाइल का प्रयोग करते हैं वी ग्रुप और आरई को तेज करने के लिए जो है ट्रेंगुलर फाइल का प्रयोग करते हैं। हैंड फाइल या शेप एज फाइल का इस्तेमाल किया जाता है, तो वहाँ जो है स्टफ फाइलिंग के लिए हैंड फाइल या फिर शेप एज फाइल का प्रयोग करते हैं, दोनों का एक ही नाम है। रफ फाइल का फेस पर 10 एमएम में तीत कटे होते हैं, तो जो बताना है कि रफ फाइल के 10 एमएम में जो है तीत कटे होते हैं वो कितना होता है, तो 10 से 4 होता है। बास्टर्ड फाइल में फेस में 10 एमएम में कितने तीत कटे होते हैं, तो 18 से 6 होता है। स्मूथ फाइल का इस्तेमाल किया जाता है, तो वहाँ जो है जॉब को फिनिश करने के लिए स्मूथ फाइल का चुनाव किया जाता है। सुपर स्मूथ फाइल का इस्तेमाल किया जाता है, सतह को चमकीला बनाने के लिए करते हैं। सिंगल कट फाइल का इस्तेमाल किया जाता है, तो मुलायम मेटल के लिए हम जो सिंगल कट फाइल का प्रयोग करते हैं, और हार्ड मेटल के लिए डबल कट का। डबल कट फाइल का इस्तेमाल किया जाता है तो जनरल कार के लिए करते हैं। फाइल के फेस पर दांत फाइल के सेंटर लाइन की कौन से तथा एक दूसरे दांत दूसरे तरफ से कौन पे कटे होते हैं, यानी जो फाइल के जो तीत कटे होते हैं कुछ इस प्रकार से देख लीजिए, कुछ इस प्रकार से जो है कुछ कौन में कटे होते हैं,
तो वही पूछा जा रहा है कि ये जो कटे होते हैं, मतलब पहला और दूसरा जो कटा होता है वो किस कोण पे कटे होते हैं। यानी ये कोई डबल कट का फाइल है इस प्रकार से। तो उसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा 75 डिग्री से 80 डिग्री के कोण पे कटे होते हैं। चलिए अगला है, फाइल का चिपिंग को साफ किया जाता है तो फाइल ब्रश या वायर ब्रश तथा स्कोरर से किया जाता है, जो कि ऑप्शन ए मिल जाता है। अगला है, फाइलिंग करते समय बाँ व कलाई के बीच का कोण कितना होना चाहिए। तो जो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, यानी 90 डिग्री। अगला है, जो वुड का आरी को तेज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी जो वुड लकड़ी की आरी होती है उसे तेज करने के लिए किस फाइल का प्रयोग करते हैं। तो इसके लिए जो करते हैं वह जो है ट्रेंगुलर फाइल का प्रयोग करते हैं, जो कि ऑप्शन सी मिल जाता है। स्ट्रट फाइलिंग का इस्तेमाल किया जाता है, यानी स्ट्रट फाइल का जो है स्टेट फाइल का जो इस्तेमाल किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है। तो वह जो है अधिक मेटल को काटने के लिए जो है स्टेट फाइल का जो है प्रयोग करते हैं वहाँ। ड्रॉप फाइलिंग का इस्तेमाल करते हैं, ड्रॉप फाइलिंग का जो इस्तेमाल करते हैं वह किस लिए करते हैं। तो ड्रॉप फाइलिंग को फिनिश के करीब लाने के लिए ड्रॉप फाइलिंग का इस्तेमाल करते हैं। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है। तो वहाँ जो हो जाएगा वहाँ जो तो यह जो हो जाएगा या 14 वर्ष हो जाएगा। दुर्घटना को टालने का सर्वोच्च उपाय क्या है। और हमें दुर्घटना से बचना है तो इसके लिए जो है कौन सा उपाय जो है सर्वोच्च है, इसका पालन करना चाहिए। तो वहाँ जो है जॉब, मशीन और कार क्षेत्र से सावधानियों का पालन करके जो है वहाँ दुर्घटनाओं को होने से बचा सकते हैं। अगला है, निषेधात्मक चिन्ह की आकार तथा बाइडर का रंग होता है। जो निषेधात्मक का चिन्ह होता है वह त्रिकोण में होता है और इसके जो बॉर्डर का रंग होता है वह सफेद होता है, जो कि ऑप्शन सी में मिल जाता है। अगला है, गुनियों ब्लेड के नीचे अंडरकट रखा जाता है तो वह किस लिए, जॉब व कॉर्नर को स्थान देने के लिए, जो कि ऑप्शन सी सही होगा। अगला है, टीन लेड कॉपर आदि की फाइलिंग की जाती है, यानी टीन लेड कॉपर की जो फाइलिंग की जाती है वह किस फाइल के द्वारा जो है किया जाता है। तो वहाँ जो है सिंगल कट फाइल का प्रयोग करते हैं। अगला है, प्राय वाइस का हैंडल की लंबाई होनी चाहिए। तो वाइस की नॉमिनल साइज का 2.5 गुना होना चाहिए, जो कि ऑप्शन बी में मिल जाता है। अगला है, सामान्य कार्य के लिए किस बेंच वाइस की कितनी ऊंचाई होना चाहिए। तो वहाँ जो है 106 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगला है, निम्न में से किस हैमर को भारी पिटवा कार्य के लिए प्रयोग किया जाता है। तो वहाँ जो है स्लेज हैमर का प्रयोग करते हैं। मीट्रिक माइक्रोमीटर में 0.03 mm का निगेटिव एरर है तो माइक्रोमीटर 40.53 mm माप देता है, तो सही माप क्या होगा। तो जहाँ निगेटिव एरर है तो जो माप आता है उसमें 8 कर देते हैं, तो यहाँ जो है 0.038 कर देंगे तो जो है 40.56 आएगा, जो कि ऑप्शन बी में मिल जाता है, बी सही होगा। मीट्रिक माइक्रोमीटर में एक थिम्बल स्केल भाग का मान कितना होता है। तो वह 0.01 mm होता है, जो कि ऑप्शन डी में मिलता है। इस पर वायुमंडलीय प्रभाव लगभग नगण्य होता है, यानी किस पे जो वायुमंडलीय प्रभाव नगण्य होता है तो वह जो होता है हो जाएगा एल्युमिनियम पे जो वायुमंडलीय प्रभाव जो है नहीं के बराबर होता है। किस गुण का कारण धातु दूसरी धातु को काट सकता है। तो यह जो है कठोरता के कारण, जो कि 154 का आंसर जो है आपका ए हो जाएगा। अगला है, किस गुण का कारण धातु को चोट मारने पर वह टूट कर टुकड़ों में बिखर जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा भंगुरता, यानी जो है ब्रिटलनेस के कारण जो है कोई भी धातु पे चोट मारने पे जो है वह कई टुकड़ों में बिखर जाते हैं। अगला प्रश्न है, स्टील की हार्डनेस निर्भर करती है, यानी जो स्टील का जो हार्डनेस होता है वह किस पे निर्भर करता है। तो स्टील की जो हार्डनेस निर्भर करता है वह कार्बन की प्रतिशतता पर निर्भर करता है, यानी उसमें जो है कार्बन की प्रतिशत की मात्रा क्या है उस पर डिपेंड करता है। अगला है, स्टील में कार्बन की मात्रा बढ़ने से क्या होती है, जब हम उसकी स्टील में कार्बन की मात्रा बढ़ा देंगे तो वहाँ जो हमारा कठोरता इंक्रीज हो जाएगा, यानी जो है कठोरता जो है बढ़ती है। तो 157 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा। अगला है, एनलिंग से अभिप्राय, यानी एनलिंग से क्या अभिप्राय है।
एनलिंग जो करते हैं हम लोग किस लिए करते हैं, तो एनलिंग जो करते हैं धातु को नर्म स्थिति में लाने के लिए, यानी जो उसे मशीन जो है मशीनन योग्यता बढ़ाने के लिए जो है एनलिंग का प्रोसेस करते हैं। अगला है एनविल किस पार्ट को बीक कहते हैं, एनविल के किस पार्ट को जो है बीक कहते हैं, तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा गोल टेपर सिरे को, यानी एनविल का जो गोल टेपर सिरा उसे ही वीक कहा जाता है। तो इसका सी आंसर सही होगा। अगला है फोर्ज क्या है, यानी आपको बताना है कि जो फोर्ज है वह क्या है। तो फोर्ज जो हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी हो जाएगा। फोर्ज एक प्रकार से भट्टी होता है जहाँ जो है स्टील आयरन को गर्म किया जाता है, वो एक प्रकार का फोर्ज होता है, भट्टी होता है। अगला है मिलेट हैमर जो बनाया जाता है वह किसे, तो वह जो है हार्डवुड के बनाए जाते हैं। जो मिलेट हैमर होता है सॉफ्ट मेटल पे जो है हैमरिंग करने के लिए मिलेट का प्रयोग करते हैं, तो हार्डवुड के बनाए जाते हैं। अगला है सीट मेटल की थिकनेस नंबरों की एक सीरीज द्वारा प्रकट की जाती है, इसे कहते हैं। यानी जो सीट मेटल का जो थिकनेस होता है उसकी मोटाई को जो है नंबर की एक सीरीज द्वारा व्यक्त किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे जो है गेज नंबर साइज कहते हैं। तो ऑप्शन ए में मिल जाता है नंबर साइज। गहनों का निर्माण में किस प्रकार ब्रेजिंग का उपयोग करते हैं, यानी जो जब गहनों वगैरह का निर्माण करते हैं तो उसमें जो किस प्रकार ब्रेजिंग का प्रयोग करते हैं ये आपको बताना है। तो उसके लिए जो प्रयोग करते हैं वहाँ जो है चांदी ब्रेजिंग का प्रयोग करते हैं। तो उसका जो सही आंसर हो जाएगा वह बी हो जाएगा। अगला है ब्रेजिंग में फ्लक्स के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, तो ब्रेजिंग में फ्लक्स के रूप में जो प्रयोग करते हैं वहाँ जो है किसका करते हैं, सुहागा का प्रयोग करते हैं। ब्रेजिंग में फ्लक्स के रूप में सुहागा का प्रयोग करते हैं, तो ऑप्शन डी में मिल जाता है, सही होगा। हाई कार्बन स्टील में कार्बन की जो प्रतिशत होता है वह कितना होता है, यानी आपको बताना है कि हाई कार्बन स्टील में कार्बन की प्रतिशत जो इसका प्रतिशत होता है वो कितना होता है, तो 0.7 से लेकर 1.5% तक होता है, तो ऑप्शन ए में ही मिल जाता है। लेग वाइज किस मटेरियल के बने होते हैं, तो यह जो है रॉट आयरन का बनाया जाता है, तो ऑप्शन सी में मिल जाता है रॉट आयरन, जो कि सही होगा। डायल कैलिपर किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो रेक एंड पिनियन के सिद्धांत पे कार्य करता है। अगला है फायर एक्सटिंग्विशर का रंग होता है, फायर एक्सटिंग्विशर का जो रंग होता है वह किस प्रकार से होता है, तो इसका जो रंग होता है वह लाल होता है, तो ऑप्शन ए में मिल जाता है। इलेक्ट्रिक फायर में सबसे पहले करना चाहिए कि जब इलेक्ट्रिक से आग लग जाए तो उसमें जो है आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, तो इसका जो आंसर बी सर्किट को सबसे पहले बंद करना चाहिए। जहाँ आपको जहाँ इलेक्ट्रिक फायर से आग लग जाता है तो उस टाइम में सबसे पहले आपको सर्किट को बंद करना चाहिए। अगला प्रश्न है निम्न में से किसका आकार गोल नीला व चिन्ह सफेद रंग का होता है, यानी आपको बताना है कि किसका जो आकार गोल और नीला व चिन्ह जो है सफेद रंग का होता है वह किस प्रकार का चिन्ह है, तो वह जो चिन्ह होता है वह होता है आदेश आदेशात्मक चिन्ह, यानी जो है ए ऑप्शन में मिल जाता है, जो कि सही होगा। अगला है घोड़े का खुर की फाइलिंग के लिए किस फाइल का प्रयोग करते हैं, तो वहाँ जो प्रयोग करते हैं वहाँ जो है रास्पबेरी फाइल का प्रयोग करते हैं। जिग और फिक्सर का उद्देश्य क्या है, यानी इसका जो पर्पस होता है जिग और फिक्सर का वो बताना है, वह क्या होता है, तो उत्पादन दर को बढ़ाता है, यानी जो है मैन्युफैक्चरिंग को यह बढ़ाता है, तो ऑप्शन ए में मिल जाता है। अगला है स्मिथ की जो स्मिथ की लोहाकारी में ट्यूयर का अर्थ क्या है, यानी ट्यूयर जो ब्लैक स्मिथी वो सब में जो लोहाकारी में ट्यूयर का प्रयोग करते हैं, तो ट्यूयर का अर्थ क्या होता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा वाई की आपूर्ति, यानी वाई की आपूर्ति जो है ट्यूयर्स के माध्यम से हम लोग करते हैं। अगला है एकल सतत निचोड़न प्रक्रिया प्रदर्शित करता है, यानी एकल सतत निचोड़न प्रक्रिया क्या प्रदर्शित करता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह ये हो जाएगा ड्रॉप लोहारकारी में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है कौन सी संक्रिया बड़े आकार का बोल्ट बनाने में प्रयोग किया जाता है, यानी बताना है कि कौन सी प्रक्रिया जो है बड़े आकार का अगर बोल्ट बनाना है तो इसके लिए जो है प्रयोग करेंगे, तो वह जो प्रयोग करेंगे वह हो जाएगा अपसेट लोहारकारी, तो ऑप्शन ए में मिल जाता है, जो कि सही होगा। अगला प्रश्न है बोलस्टर का प्रयोग क्या आता है, बोलस्टर का प्रयोग जो है कब करते हैं, तो कहाँ करते हैं बोलस्टर का प्रयोग, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। रिवेट बोल्ट या स्क्रू हेड बनाने के लिए जो है वो बोलस्टर का प्रयोग करते हैं, तो 176 का जो है बी जो है सही हो जाएगा। अगला है माइल्ड स्टील की फोर्जिंग का टेम्परेचर क्या होना चाहिए, तो माइल्ड स्टील का जब हम फोर्जिंग कर रहे हैं तो उसका टेम्परेचर होना चाहिए
800 डिग्री से 1300 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होना चाहिए। तो ऑप्शन सी में मिल जाता है। अगला है, नेकिंग की प्रक्रिया की जाती है, यानी नेकिंग की प्रक्रिया जो है किसके लिए करते हैं? तो इसका जो 178 का हो जाएगा आंसर, इसका बी हो जाएगा, लंबाई बढ़ाने के लिए नेकिंग की प्रक्रिया करते हैं, तो सही हो जाएगा। अगला है, निहाई की मोटाई की सीमा होना चाहिए, तो 20 से जो है 25 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। निहाई की जो मोटाई की सीमा होना चाहिए 20 से 25 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। अगला है, फोर्जिंग में ड्रिफ्ट का प्रयोग किया जाता है, यानी जो है फोर्जिंग में ड्रिफ्ट का प्रयोग करते हैं, किसके लिए करते हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह पंच द्वारा किए गए होल को बढ़ाने के लिए ड्रिफ्ट का प्रयोग करते हैं फोर्जिंग में। अगला है, फोर्ज में कूलिंग टक रखा जाता है, यानी जो है फोर्ज में कूलिंग टक रखा जाता है, वो किसके लिए रखते हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 81 का बी हो जाएगा, यानी नोजल या ट्विटर को ठंडा करने के लिए जो है कूलिंग टक रखा जाता है। अगला है, एनविल का स्टड बना होता है, एनविल का जो स्टड बना होता है वह किसका बना होता है? तो एनविल का जो स्टड बना होता है वह, इसका आंसर सही हो जाएगा ए, कास्ट आयरन का। हैमर का आई होल में बाहर की तरफ कुछ चौड़ाई क्यों देते हैं? यानी हैमर के आई होल में जो बाहर की तरफ कुछ चौड़ाई देते हैं वह किस लिए देते हैं, ये चीज आपको बताना है। तो यह जो है पच्चर मुंह में ठोक सके इसके लिए जो है देते हैं, यानी वेज जो है अच्छे से लगाए जा सके इसके लिए देते हैं। अगला है, फोर्जिंग किस अवस्था में की जाती है? तो वह जो है प्लास्टिक अवस्था में की जाती है। उसके बाद है, किस मेटल की फोर्जिंग नहीं कर सकते? तो वह जो कास्ट आयरन का जो है फोर्जिंग नहीं कर सकते हैं, इसका ढलाई भले कर सकते हैं लेकिन फोर्ज इसे नहीं कर सकते। अगला, एक अनुभागीय आयाम को बढ़ाने के लिए क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ड्राइंग डाउन। अगला है, परत धातु वस्तु के किनारे को मोड़ कर सख्त बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इससे जो कहते हैं हेमिंग कहते हैं, जो कि आंसर जो है बी सही हो जाएगा। अच्छा, किनारे को मोड़ कर सख्त बनाने पड़ेगा तो इसे नोचिंग कहेंगे, तो ऑप्शन ए में मिल जाता है, बी रॉन्ग है, नोचिंग सही होगा। अगला है, कीलक को फैलाकर कीलक का शीर्ष बनाने के लिए किस हैमर का प्रयोग करते हैं? तो इसके लिए जो प्रयोग करते हैं स्ट्रेट पिन हैमर का प्रयोग करते हैं। अगला, एनविल में चौकर वाले भाग को क्या कहते हैं? एनविल में जो चौकार वाला भाग होता है, चकोर वाला भाग, उसे क्या कहते हैं? उसे जो कहते हैं हार्डाई हॉल कहते हैं, हार्डी हॉल कहते हैं, जो कि ऑप्शन ए में मिल जाता है। कैलिपर एक औजार है, यानी कैलिपर जो है किस प्रकार का औजार है? क्या प्रत्यक्ष मापी, अप्रत्यक्ष मापी, मार्किंग टूल है, या ये भी दोनों? तो देखिए, कैलिपर जो है यह हमारा जो है इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत आता है, तो यह जो है अप्रत्यक्ष मापी औजार होगा, ये इसका आंसर बी होगा। मार्किंग मीडिया का प्रयोग करते हैं, तो मार्किंग मीडिया का प्रयोग क्यों करते हैं? कि रेखाएं स्पष्ट दिखे, इसलिए जो है मार्किंग मीडिया का प्रयोग करते हैं, जो कि बी सही हो जाएगा। कैलिपर बने होते हैं, कैलिपर जो है किसके बनाए जाते हैं? उसका जो मटेरियल जो होता है वह क्या होता है? तो इसका मटेरियल जो होता है माइल्ड स्टील के जो है कैलिपर बनाए जाते हैं। 1 mm में कितने माइक्रोन होते हैं? तो 1 mm में जो माइक्रोन होते हैं वह आपका 1000 माइक्रोन होता है, जो कि ये सही हो जाएगा। वेल्डिंग शॉप की दीवार किस रंग की बनी होती है? तो वहाँ जो है काला रंग की वेल्डिंग शॉप का दीवार बनाया जाता है। ऑक्सीजन सिलेंडर का रंग जो है माफ कीजिएगा, ऑक्सीजन सिलेंडर का जो रंग होता है वह काले रंग का होता है, और एसिटिलीन सिलेंडर का रंग जो होता है वह मैरून होता है। अगला है, करंट से बचने के लिए क्या करना चाहिए? तो करंट से बचने के लिए वहाँ जो है आपको अर्थ देना चाहिए, यानी अर्थिंग देना चाहिए। अगला है, वेल्डिंग किस प्रकार का जोर है? तो वेल्डिंग जो है एक अस्थायी जोर है। विद्युत धारा का मात्रक क्या है? विद्युत धारा का मात्रक जो होता है एम्पियर होता है। 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो 1 इंच में जो 2.54 सेंटीमीटर होता है, यानी किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? तो किलोवाट घंटा जो मात्रक है वह शक्ति का है, जो कि ऑप्शन सी है। तो जब तक इसरो के एग्जाम नहीं हो जाते तब तक इसी प्रकार से आपको जो क्लास रेगुलर मिलते रहेंगे। तो अगर आप चैनल में पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में जो घंटे का आइकन को ज़रूर दबा दें। और वर्कशॉप कैलकुलेशन का भी क्लास जो है बहुत जल्दी स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि इसरो में एक अहम भूमिका निभाता है वर्कशॉप कैलकुलेशन। अगर सतीश धवन की बात करें, सतीश धवन स्पेस सेंटर की बात करें, तो वह जो है वह तकरीबन जो है 15 प्रश्न ऐसे होते हैं जो वर्कशॉप कैलकुलेशन से पूछ लेते हैं।
और यू आर राव भी वही है, और उसके बाद विक्रम साराभाई जो है वो तकरीबन 7 से जो है 7 से 10 प्रश्न वो भी वर्कशॉप कैलकुलेशन से पूछ लेते हैं। तो इसमें जो मैथ और साइंस के क्वेश्चन ऐड होते हैं, तो सारे का जो है डिस्कशन हम करेंगे इसी चैनल पे, और बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। आप लोग इसी तरह सपोर्ट करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। चलिए इस वीडियो में इतना ही।